रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। रातों रात हो जाओगे माला माल। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तवा हर घर में होता है और इसका महत्व केवल खाना बनाने तक ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार ये धन कारक भी होता है। यदि तवा घर में सही विधि और नियमों के अनुसार रखा जाए तो वह बहुत ही शुभ फल देता है। अगर वास्तुशास्त्र के नियमों की अवहेलना की जाए तो वह घर में बहुत सी परेशानियों का कारण बन जाता है। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार तवे का बहुत महत्व है, लेकिन जब ये किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से रखा जाए तो आइए आपको बताएं कि वास्तु के अनुसार तवा रखने का क्या नियम है। तवा राहु का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसकी साफ सफाई और देख रखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं। नंबर पहला क्या है। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है तो इसका सीधा प्रभाव उसे पति पर पड़ता है। नंबर दूसरा, जब सुबह खाना बनाया जाए तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डाल दें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ न मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिले हो। नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, चलिए जानते हैं। जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार हो जाता है, साथ ही आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर चौथा, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीजें से ना खुरचें। हो सके तो उसे गला कर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। नंबर पांचवा, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा न करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का खास ख्याल रखना चाहिए। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीजें बहुत सम्मान के योग्य हैं। नंबर छठवां, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तन में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन्न की आवाज होती है उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी तिरही के दिन भी गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। अब चलिए बात करते हैं नंबर 7वां। ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना गया है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ
पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि तवा ऐसा स्थान पर होना चाहिए कि जहां से यह बाहरी लोगों को नजर न आए। नंबर 8वां, तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। नंबर 9वां, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं नंबर 10वां। वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए, पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता है। नंबर 11वां क्या है दोस्तों? रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखाकर रखें।